नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है, जिसमें लगभग आपके जो परसेंटेज हैं 70 मार्क्स का मैक्सिमम आपका था और टीचर के हाथ में 30 आपके मार्क्स होते हैं। उसके अलावा आपको 3 आवर्स इसमें भी दिए जाते हैं। सेम चीज़ जैसा कि आपको सामान्य निर्देश आपके गाइडलाइंस में है। आपके 5 खंड हैं, मतलब 5 पार्ट हैं, जिसमें 37 आपके टोटल क्वेश्चंस हैं। यू हैव 30 क्वेश्चंस, 37 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए, खंड ए में आपका जो है फर्स्ट पार्ट में विच इज़ 1 to 18 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मार्क्स को डिसाइड करते हैं कहीं ना कहीं से। और इसके साथ ही आपके सेकंड पार्ट में है 19 से 24 जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है, आपको लगभग 60 से 90 वर्ड्स लिखना होता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, जिसमें तीसरा आपका पार्ट है 25 से 30 का, जहां 100 शब्दों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और 3 नंबर के अंक आपको, मतलब 3 नंबर दिए जाएंगे, 3 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद है 31 से 33, जहां 4 नंबर के आपके अंक हैं और केस स्टडीज़ हैं, जहां पे आपको पढ़ना है पैसेजेस को, वहां से आंसर देना है। नाउ द लास्ट सेक्शन, जहां पे आपको 34 से 37 है और 5 मार्क्स है। अब मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं इसको बताने में मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बार बार इस गाइडलाइंस को पढ़ लिया करो। यही तो गलतियां होती हैं कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने छोड़ने हैं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं। आप बिना अध्ययन करे, बिना पढ़े यार आगे बढ़ना शुरू कर देते तो भाई गिरना पड़ेगा, फिर खराब गलतियां करोगे, बाद में रोने का कोई मतलब नहीं। इसलिए गाइडलाइंस जो है इन सबको पढ़ के आगे बढ़ा करो और क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान दिया करो। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए बात करते हैं पहले आसन की। आपका जो पहला आसन है, इसमें चित्र दे रखा है, कौन सा है ये? ए हलासन, बी आपका अर्ध हलासन, या फिर पश्मोत्तासन, या फिर भुजंगासन। इसका राइट आंसर आपका है हलासन है ये, ठीक है। ए आपका सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आत्मसम्मान में सुधार के लिए सही कथन क्या कर सकते हैं आप? अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल ना करें भैया। दूसरा कह रहा है स्व देखभाल का अभ्यास करें। तीसरा कह रहा है कि अपनी खामियों को स्वीकार ना करें और नकारात्मक चर्चा से बचे नहीं। अब देखिए, इसका राइट आंसर आपका बी है, जो कि बाकी सब तो बकवास लग रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किस में अधिक स्थिरता होगी? ए, एक व्यक्ति दोनों पैर मिलाकर खड़ा है। दूसरा, एक व्यक्ति दोनों पैरों को अलग करके खड़ा है। या सी, रक्षा की स्थिति में वॉलीबॉल खिलाड़ी। या फिर एक व्यक्ति फर्श पर लेटा। भाई अगर स्थिरता की बात कर रहा है तो लेटा हुआ व्यक्ति से ज़्यादा स्थिर कौन हो सकता है, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसे कार्यशील मांसपेशी रक्त से अवशोषित और भोग कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? ए, एरोबिक क्षमता, बी, ऑक्सीजन लेना, सी, ऑक्सीजन का ग्रहण, या डी, ऑक्सीजन परिवहन। राइट आंसर ऑक्सीजन का ग्रहण है, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जिसमें आपको नीचे दिए गए 2 कथन अभिकथन है और कारण आर है, दोनों को पहचानना है। जहां पे अभिकथन कहता है कि प्रियोसेप्टिव आपका जो है वो न्यूरोमस्कुलर और फैसिलिटेशन जो आपका एक प्रकार से है, मतलब PNF जिसे कहते हैं तकनीक, कम से कम समय में लचीलापन विकसित करती है। कारण आर कहता है इस विधि में अधिकतम मांसपेशी विश्राम प्राप्त करने के प्रयास में खिंचाव से पहले मांसपेशी के संकुचन का प्रयोग करती है। ये दोनों ही सही है, तो आगे मत बढ़ो और आप पहला लगा दो, बिल्कुल परफेक्ट यही आंसर था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, जहां पे आप देखेंगे डैश एक विस्फोटक शक्ति है। ए, तेज गति से किसी विशेष प्रतिरोध पर काबू पाने की मांसपेशियों की क्षमता। बी, व्यक्ति की लंबी अवधि तक ताकत बनाए रखने की क्षमता। सी, शरीर की सबसे बड़ी संभावित ताकत जो एक ही प्रयास में लग जाती है। या डी, मांसपेशियों में तनाव बिना किसी दृश्य हलचल के विकसित होती है। इसमें देखिए, अगर किसी चीज़ को आप प्रतिरोध करते हैं यहाँ पे तेज गति के साथ, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में से लचीलेपन के बारे में गलत शारीरिक कारण की पहचान करें। ए, चोट लगने के कारण लचीलापन कम हो जाता है। बी, गर्म तापमान में 10 मिनट तक रहने से लचीलापन बढ़ता है। सी, उम्र के साथ व्यक्ति का लचीलापन बढ़ता है। या डी, मांसपेशियों की ताकत लचीलेपन को बढ़ा सकती है। देखिए, यहाँ पर आपका उम्र के साथ व्यक्ति का लचीलापन बढ़ता है, ये गलत है। ऐसा नहीं है, कोई लचीलापन खास नहीं बढ़ता, बचपन में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये दिखाया गया है कि भाई गति को पहचानना है, अधिक बल अधिक त्वरण, ये कौन सा हो सकता है? ए कहता है घर्षण, बी कहता है गति का दूसरा नियम, सी गति का पहला नियम, या डी प्रक्षेप्य है। आपका राइट आंसर इसमें रहेगा गति का दूसरा नियम, बी जिसने लगाया बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और 9 में हमें अब पहचानना है कौन सा किसका है। देखिए कुछ चीज़ें आपको शायद पता हो, जिसमें जैसे कि अंतर्मुखी कौन होगा। अंतर्मुखी आदमी बहुत चुप रहने वाला है, तो भाई शांति प्रिय होगा। कोशिश करते हैं तीसरे का आपका तीसरा कितनों में है। थर्ड का थर्ड सिर्फ 1 में है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये सिर्फ एक क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि भाई बी इज द राइट आंसर, मतलब 1 में श्योर होना जरूरी होता है इस मिलान वाले में, किसी भी पेपर में आपको ये तरीका अपनाओ और बहुत जल्दी से कर लो अगर 1 में कंफर्म हो तो, ठीक है। बाकी इन सबके यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, निम्नलिखित में से विटामिन के का सही कथन चुने। ए सूर्य इसका प्राकृतिक स्रोत है, बी ये सामान्य रक्त जमाव के लिए आवश्यक है, सी इसकी कमी में रतौंधी रोग हो जाता है, या डी पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील तो भाई बिल्कुल नहीं, रतौंधी रोग तो आपका विटामिन ए से लगभग ऑलमोस्ट होता है। ये आपका राइट आंसर रहेगा बी, सी सामान्य रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। उसके बाद है नीचे दिए गए जो आपके अभी कथन हैं उनको पहचानना है वहाँ से। तो ये कहता है कि नियमित व्यायाम अतिरिक्त कैलोरी का उपयोग करके वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। ये कहता है कारण, यदि आपको दूसरों से समर्थन मिले तो वजन कम करने की प्रक्रिया आसान और अधिक सुखद हो जाती है। इसका कोई कारण नहीं है, दूसरों से क्या ही है। ए इज राइट आंसर, बी इज जो आपका आर है वो गलत है, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, जिसमें आप कह सकते हैं निम्नलिखित में से किस आसन का एक प्रकार से अभ्यास करने से अस्थमा को रोकने में मदद मिलती है। ए हलासन, बी आपका उतान मंडूकासन, सी आपका है पश्चिमोत्तरासन, या डी आपका है पवन मुक्तासन। राइट आंसर डी रहेगा पवन मुक्तासन। क्वेश्चन नंबर 13, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में खेलने जाने वाली जो टीम है संख्या 15 है, नीचे दिए गए बाई की संख्या कितनी होगी। ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। राइट आंसर आपका रहेगा 1। सर्वोदय स्कूल के पीटीआई श्री विनय ने स्कूल को 4 दिनों के लिए फुटबॉल का एक इंटरम्यूनल टूर्नामेंट आयोजित किया है और टूर्नामेंट में खेले गए मैचों की कुल संख्या 6 थी। निम्नलिखित में से इस टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना करने के सूत्र की पहचान करिए। कौन सा सूत्र आपका हो सकता है, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर आपका रहेगा सी, क्योंकि लगभग 7 में भी यही आपका मेथड रहता है, तो 6 में भी अप्रॉक्सीमेटली यही मेथड आपका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, जिसमें विशेष अवस्था वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधियाँ सिखाने के लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग करना आवश्यक है। विशेष अवस्था वाले बच्चों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। ए उपकरण में परिवर्तन, बी अलग कक्षा देना, सी खेल के क्षेत्र में बदलाव, या डी नियमों में बदलाव। राइट आंसर है अलग कक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो बी आप सही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित में से कौन महिला एथलीट ट्रायड का हिस्सा नहीं है। तो ए भोजन विकार, बी अमेनोरिया, या फिर आपका सी काइफोसिस, या डी ऑस्ट्रियोपैरोसिस। इसका राइट आंसर रहेगा आपको काइफोसिस नहीं है, कुब्जता नहीं हो सकता, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, जहां पे आप बात करेंगे कि 5 से 8 साल के बच्चों की गति और अंग संचालन के समन्वय को मापने के लिए परीक्षण क्या किया जाता है। ए आपका बॉडी मास इंडेक्स, बी आपका प्लेट टैपिंग, या सी आपका राजहंस संतुलन परीक्षण, या डी बैठो और पहुंचो परीक्षण। राइट आंसर है प्लेट टैपिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, रीढ़ की हड्डी की पार्श्ववक्रता को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए काइफोसिस, दूसरा काइफोसिस ये कुब्जता दूसरा वाला है, पहला था स्कायोलियोसिस था, ठीक है। सी है आपका लॉर्डोसिस, या फिर डी गोल कंधे। राइट आंसर आपका रहेगा पहला वाला, जिसको हम कुब्जता या फिर प्रकार से स्कायोलिसिस कहते हैं, तो ए इज राइट आंसर आपका, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके रहे लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि आगे क्वेश्चंस भी करवाए जाए, पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम ज़रूर पूरा पेपर आपको करवाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।